हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पीवाई क्यूज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस एट अ पॉइंट व्हाट डज इट मीन इंडिकेट। तो कह रहे हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है यानी कि क्रॉस कर रही है। ठीक है, क्रॉस कर रही है तो इसका मीनिंग क्या है, वॉट इंडिकेट की ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर की जो दो फील्ड लाइंस है ये क्या नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। इफ़ दे डिड, अगर ये करेगी एक दूसरे को क्रॉस, इट वुड मीन दैट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, जहाँ पे ये मीट कर कट कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे क्या होगी, जो कंपास निडल है जो उसकी पॉइंट है, यानी कि जो कंपास है वो क्या देगा, हमें टू डायरेक्शन देगा, जो कि क्या नहीं होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, यही लिख सकते हो आप इसमें लिख सकते हो, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड क्रॉस ईच अदर then at the same point there will be two direction of magnetic field which is not possible। तो आपको यही लिखनी है, ये वाली लाइन लिख देना आप। ठीक है, ये कारण लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट। आपको बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो ये है हमारी बार मैग्नेट। ठीक है, बार क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, और इसमें अंदर क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी इनसाइड द बार मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है इसमें, तो क्या है इसमें, जो बाहर है क्या होगी, फील्ड लाइन एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल की, जो फील्ड लाइन है हमारी कहाँ से निकलेगी, नॉर्थ पोल से, और किस में जाएगी, साउथ पोल के अंदर। ठीक है, बाहर जब ये क्या होगी, बार मैग्नेट के बाहर है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये भी आ सकता है कि बार मैग्नेट के बाहर क्या डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। इसमें क्वेश्चन में क्या है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। तो क्या है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, फील्ड लाइन की, वो क्या है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल है, किसमें, इनसाइड द बार मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन। ये कह रहे हैं आपको डायग्राम बनाना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से, यानी कि पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंस है, यानी इक्विडिस्टेंस। ठीक है, ये तो ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इस तरह से आपको डायग्राम बना के दिखाना है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग इन एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, व्हेन अ न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर शॉर्ट सर्किट टेक प्लेस। तो जब न्यूट्रल वायर और जो लाइव वायर है एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द टाइप ऑफ करंट करंट। ठीक है, यूज इन हाउस होल्ड सप्लाई, यानी कि जो हमारे घरों में चलती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसमें कौन सा करंट होता है, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। और गिवन बाय अ सेल, वो जो सेल है वो कौन सा करंट देती है हमें, डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और ये होता है एसी। 6 का है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड बाय द मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन इन आवर कंट्री। ये कह रहे हैं जो हमारी कंट्री के अंदर मोस्ट ऑफ पावर स्टेशन है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है वो किस टाइप का होता है, तो होता है हमारा एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब वाई इज इट प्रीफर्ड ओवर द अदर टाइप, स्टेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द। ये कह रहे हैं इसको हम प्रीफर क्यों करते हैं, इस वाले करंट का जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इस वाले करंट को प्रीफर क्यों करते हैं ज़्यादा, क्योंकि एसी कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ हाई वोल्टेज यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर टू प्रिवेंट लॉस इन ट्रांसमिशन। क्योंकि इसको हम लार्ज डिस्टेंस तक पहुँचा सकते हैं और यहाँ पे एनर्जी कम लॉस होती है इसलिए। ठीक है, स्टेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई जनरेटेड इन इंडिया। तो फ्रीक्वेंसी बतानी है, जो पावर सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अब हमें बतानी है लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो प्रॉपर्टी बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की।
तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, नो टू फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, की कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो आउटसाइड द मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। ये कह रहे हैं जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उसमें सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं हम उसमें, पैरेलल यूज़ करते हैं। इन डोमेस्टिक सर्किट्स ऑल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल नॉट इन सीरीज बिकॉज, पहला रीज़न क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट इज पास्ड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सेम करंट आपका फ्लो होगा, हर एक अप्लायंसेज में क्या होगा, सेम करंट पास होगा। ठीक है, थ्रू ईच अप्लायंसेज वेयर है दे मे नीड डिफरेंट करंट। तो कह रहे हर एक अप्लायंस में एक जैसा करंट फ्लो होगा, लेकिन हर एक अप्लायंस को अलग अलग करंट चाहिए। ठीक है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, इफ वन अप्लायंसेज फेल टू वर्क देन सर्किट विल बी ब्रोकन। अगर एक भी अप्लायंस ऐसा है हमारे पास कि उसने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, फिर सारे के सारे जो अप्लायंसेज है वो भी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि पूरा ही सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा। ऑल अदर अप्लायंसेज विल स्टॉप टू वर्क। ठीक है, तो ये किस में प्रॉब्लम है, सीरीज वाले में। इफ़ वन अप्लायंसेज इज स्विच ऑफ अदर ऑल्सो विल स्टॉप वर्किंग। अगर हम एक को स्विच ऑफ करेंगे तो सारे ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज ऑल अप्लायंसेज विल वर्क टुगेदर वेदर वी रिक्वायर और नॉट। तो सारे जो अप्लायंसेज एक साथ ही काम करेंगे चाहे हम चाहे या ना चाहे। ठीक है, तो ये इसमें क्या थे, ये था कारण कि हम सीरीज अरेंजमेंट यूज़ नहीं करते डोमेस्टिक सर्किट में। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो दो सेफ्टी मेजर्स आपको बताने हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में अपने घरों में या अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या है वो, एक तो है अर्थिंग और दूसरा है फ्यूज़। ठीक है, तो अप्लाइंसेस में फ्यूज़ लगे हुए थे। ठीक है, और अर्थिंग हमारे सर्किट्स में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। वाई, तो कह रही फ्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये हर एक उसमें मिलेगा आपको डोमेस्टिक सर्किट में क्या है, या आपके जो अप्लाइंसेज हो गए उनमें भी फ्यूज़ होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूजेज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, और ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट के दौरान ये हमारे अप्लाइंसेस को बचा लेता है। ठीक है, इस तरह का फ्यूज़ होता है किसमें। ठीक है, और एक इसमें एक वायर लगा हुआ है। ठीक है, इससे करंट होके पास होके आएगा। ठीक है, तो ये हमारा अप्लाइंस है। ठीक है, जो भी है फैन, एलसीडी, ठीक है, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो इसमें ये वायर है, तो इसमें क्या होगा, अगर ज़्यादा करंट आ जाएगा एकदम से तो ये जो ये वायर है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और ये टूट जाएगा तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा, जो हमारा अप्लाइंस है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, प्रिवेंट करके रहेगा, क्योंकि यहीं पे क्या कर देगा, इस कनेक्शन को तोड़ देगा, यानी कि इसलिए क्या है, सेफ्टी डिवाइस है ये। ठीक है, अगर इसमें इसकी जितनी इसको रिक्वायरमेंट है करंट की या वोल्टेज की, अगर उससे ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कर देगा, यहीं पे रोक देगा, सर्किट को ही ब्लॉक कर देगा, और इससे हमारा अप्लाइंस बच जाएगा, बस फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही है। तो कब ये प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग बाय मेल्टिंग इटसेल्फ अ फ्यूज ब्रेक द सर्किट। और खुद ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जो बताया मेल्ट यानी कि टूट जाएगा, यहाँ से पिघल जाएगा और आगे करंट को जाने नहीं देने का। ठीक है, तो मेंशन द स्पेशल फीचर, क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंशन द स्पेशल फीचर रिगार्डिंग शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कह रही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसकी कैसी शेप होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप। तो क्या होती है, कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इस तरह से चल रही है, ये देखो ये ऐसे चल रही है, बाहर तो चल रही है नॉर्थ टू साउथ और अंदर चल रही है साउथ टू नॉर्थ। तो इस तरह से क्या बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है, इसमें सारों में ऐसे ही बनेगा, क्लोज लूप क्लोज लूप क्लोज लूप। ठीक है, तो क्या बन रहा है, एक क्लोज लूप बन रहा है। सो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।